आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब पर मैं अपने चैनल पर हमने एक टॉपर्स टॉक और सक्सेस स्टोरी करके एक सीरीज़ स्टार्ट किया है। उसमें हम उन तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं जो तेज एकेडमी के साथ जुड़कर अपने शिक्षक बने। बीपीएससी ट्री में भी अच्छा खासा रिज़ल्ट आया है तेज एकेडमी का, तो अपने शिक्षक बनने का जो है सो सपना पूरा किया है। और जिनकी एम थी कि मैं प्रोफेसर्स के लिए ट्राई करूं, प्रोफेसर्स एग्ज़ाम की तैयारी करूं, जेआरएफ के लिए काम करूं, नेट के लिए तैयारी करूं, तो उन सभी में जो सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी से मेरी बात चल रही है और उनकी जर्नी मैंने जानी है कि कैसी उनकी जर्नी रही है। और ये टॉक आप सबके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, एक मोटिवेशन सेशन के रूप में काम करेगा जब आप तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि आप लोग अभी बीच मैंने सुना है ना कि ऑफलाइन क्लासेस इस वजह से नहीं आते हैं कि कोई ठंड लगती है। ठीक है, अरे भाई, ठंड में तो ठंड ही लगेगी और गर्मी में तो गर्मी ही लगेगी। अगर आप ऐसी बात करते हो तो कहीं ना कहीं जो पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है ना, हमारा इकोलॉजी सिस्टम, उसको आप चेंज करने की बात कर रहे हो। और ये चेंज करना आपके मतलब वश में नहीं है। इकोलॉजी सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जानते हैं कि भाई आज हम मिलवाने जा रहे हैं आप लोग को क्या पूरा नाम क्या है? नियाज़ खान। ठीक है, नियाज़ खान जी सीएम कॉलेज के छात्र रहे हैं, है ना। अभी उन्होंने मास्टर्स अपना वहाँ से कंप्लीट किया है उर्दू सब्जेक्ट में। और बहुत अच्छी बात है कि मैं भी उसी कॉलेज का छात्र रहा हूँ, इवन टॉपर भी रहा हूँ 17-19 सेशन में, कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स में। तो हम दोनों एक ही कॉलेज के हैं। तो बहुत खुश मैं भी बहुत खुश हुआ क्योंकि मेरा कॉलेज इतनी ऊंचाइयों तक जा रहा है और मेरा मिथिला यूनिवर्सिटी इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इन्होंने अपनी उर्दू विषय में अपनी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। तो आइए जानते हैं कि कैसी जर्नी रही और क्या करना चाहिए एक सक्सेसफुल होने के लिए, और सक्सेस होने के बाद कैसा लगता है। तो मैं कुछ इनसे प्रश्न करूंगा और ये जवाब दे रहे हैं, और बाकी आप लोगों के लिए भी कुछ मैसेज ज़रूर छोड़ेंगे। तो निश्चित रूप से उस मैसेज को लेकर के आप अपनी तैयारी में उसको क्या करके डाल करके जो नेट जेआरएफ की जर्नी है वहाँ तक जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत स्वागत नियाज़ जी। ठीक है, ये पकड़ लीजिए माइक, है ना। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। आपके जो माता पिता, मतलब अपनी भाषा में जो आप अब्बू अम्मी कहती हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामना, ढेरों शुभकामना। बहुत शुक्रिया। क्योंकि उन्होंने आपको इतने लंबे जर्नी तक साथ दिया है और आपने इस जर्नी को कंप्लीट किया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा, कैसा रहा जर्नी में, मतलब जब आपने स्टार्ट किया था? क्योंकि आप जानते हैं कि मैंने पूरे बिहार में पहले मतलब एक प्राइवेट लेवल पे एकेडमी शुरू की, मतलब सरकारी तो नहीं, प्राइवेट लेवल पे एकेडमी शुरू की अपने एंड पर। तो उसमें आप जुड़े, ठीक है, सफल हुए हैं, कैसा लग रहा है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत खुशी हो रही है और सब कुछ बोलने से पहले सबसे पहले मैं तेजस एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनका आरक्षण मुझे मिला और उन्होंने अपने शैडो में, अपने छाँव में मुझे रखा। और इसके साथ साथ सीएम कॉलेज के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, जैसे हमारे एचओडी अभी प्रेजेंट में डॉक्टर खालिद अंजुम उस्मानी साहब और डॉक्टर अब्दुल्हाई सर, डॉक्टर फैज़ान सर, और इसी तरह से सऊद आलम सर और नफासत कमाली मैम वग़ैरह, इन तमाम का योगदान रहा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद वालिदैन का भी, चूँकि उनका भी बड़ा एहसान रहा है कि उनकी वहाँ मेरी पैदाइश हुई। और मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश होती है, चूँकि मेरे वालिद साहब जो है, चूँकि इलिटरेट कह सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी हमेशा से ख्वाहिश होती है। उनकी बात बहुत अच्छी बोलते हैं, मोटिवेशन उनकी लर्निंग अच्छी है। हाँ, उनकी लर्निंग कह सकते हैं अच्छी है, कि मैं शिक्षण ना हो, लेकिन कुछ लर्निंग ऐसी है जो बिना शिक्षण की भी हो सकती है। जी सर, लर्निंग अच्छी। तो एक बात हमेशा बोलते हैं, मैं उसको कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी क्या होता है कि पेरेंट्स की वजह से बच्चे जाने जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चा कुछ ऐसा कमाल करता है जिसकी वजह से पेरेंट्स जाने जाते हैं। तो मुझे आज ये वो दिन नसीब हुआ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने वालिदैन की नज़र में सुरखरू कहलाने के काबिल हुआ। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं जो असल बात है, जो आपका सवाल है, बस पर बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये तेजस एकेडमी कि मतलब मैं जब यहाँ एडमिशन लिया था ना सर, मास्टर्स करने के, तो उर्दू इंडस्ट्री को कह सकते हैं मेरी पैदाइश हुई थी सर, सीरियसली पैदाइश हुई थी। और मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो, और चूँकि मेरा बैकग्राउंड मदरसा से है, जो मदरसा के बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होते हैं ना सर, उनकी उर्दू
और जो कॉलेजेस और स्कूल्स की उर्दू है, बोथ आर वेरी डिफरेंसेस, बोथ आर वेरी डिफरेंट। तो सर ये चीज़ जानना होगा अगर। और मैं जब एडमिशन लिया ना सर, क्या कहते हैं, कॉलेज में, तो मैं जो है ना ढूंढता था सर लोगों को कि सर मुझे तैयारी करवा दो। किसी ने मेरे भाईजान हैं इश्तियाक साहब, तो उन्होंने बताया कि नेट भी कुछ होता है। उन्होंने किसी बैग साहब से बात की, तो सर क्या हुआ ना कि मैं ढूंढता था लोगों के पास। मैं 5-5 हज़ार रुपये देने को तैयार था कि सर कम से कम मेरी तैयारी करवा दो। अल्लाह जानता है कि मतलब मैं रो देता था सर, लेकिन कोई ऐसी क्लासेस नहीं मिलती थी। और मैं इस एक दरभंगा के लिए, जैसे आपने कहा, ये बात बिल्कुल 110% सही है सर कि इस बिहार की ज़मीन के लिए एक बहुत बड़ी बात है तेजस एकेडमी। सीरियसली मैंने आपको देखा है कि सर 2 साल से मैंने देखा है कि मतलब आपने जोड़ा है सर एक एक चीज़ को। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये फैसिलिटीज़, ये इसमें आप 1-2 चीज़ अभी मैं इनके सामने जिक्र कर रहा था कि एक हमारे रजनीश सर है जो क्या कहते हैं इनके करदर धरता हैं, और एक बड़ा नाम इनका हमारे एक केशव सर भी है। तो आप हार्ड वर्कर हैं और ये जो है ना होम मेकर है, इन्होंने सजाया है। ठीक है सर, तो मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ जो इतना खूबसूरत चमन दमन दिख रहा है, इन्होंने बड़े अच्छे तौर पर डेकोरेट किया है। सो थैंक यू सर। तो बहुत डिफ़िकल्ट रहा सर, सीरियसली बता रहे, बहुत डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन फाइनली जब मुझे मिला तो एक होप सी जगी और हमने यहाँ ज्वाइन किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ कमियाँ मेरी भी है, सर ने बार बार कहने की कोशिश की, न्याज दरभंगा मत छोड़ो, तुम कंटिन्यू क्लास करो, चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन हमने उनकी बात को काटा, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं गाइड करते रहते थे और जो नतीजा अभी आपके सामने है। मैं बहुत आभारी हूँ सर और हमेशा रहूँगा। चलो मैं आज मेरी तरफ से है कि जो इनका कोर्स का सब्सक्रिप्शन है मैंने आज बढ़ा देता हूँ मैं, और इनसे प्रॉमिस लेता हूँ कि अगली बार मुझे JRF चाहिए बढ़िया से। बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उर्दू, मतलब देखिए क्या है कि एक जर्नी से जुड़ी हुई है आपके समुदाय से, क्योंकि मैंने 2 साल से काफ़ी प्रयास किया है, और जो यहाँ पर इस मोहल्ले में मुझे प्यार मिला है ना, आपके समुदाय से खासकर बहुत ज़्यादा प्यार जो मिला है, तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव सा हो गया उठार के। और वो एक आपकी कहीं ना कहीं एक मदर टंग है, मदर भाषा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। पेपर 1 कैसा लगता था पढ़ाई कर, सच सच बताना, क्योंकि आज सच की बात है पूरा टाइप के, ऑन द कैमरा बोल रहे हैं ना। हाँ सर। क्योंकि मैंने एक दिन पूछा था आपको, अब मैंने सबको बोलता हूँ कि जिस दिन आप क्वालिफाई हो जाना तो उस दिन एकदम ऑन द कैमरा बिल्कुल फ्री होकर के, ठीक है, कोई बिल्कुल झंझट नहीं है, आप बोलना। और इस सीजन को मैं डायरेक्ट 1 to 1, मैं क्योंकि कट कुट नहीं करता हूँ, क्योंकि कट कुट करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, ठीक है, तो सीधा जाएंगी। तो सच बोलो कैसा लगा सर? मैं सच बताऊँ तो सर कि जैसे एक आता हो ना, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है ना, तो दुनिया बड़ी यूनिक लगती है उसको। जब मैंने फर्स्ट पेपर को जब छुआ था ना या जाना था ना सर, तो बहुत स्ट्रेंज था, बहुत ही स्ट्रेंज था सर कि कैसे होगा, दैट वुडंट बी पॉसिबल एवर। लेकिन जब मैं आपसे मिला ना सर, जो आपका वे ऑफ टीचिंग है ना सर, हर टॉपिक को बिल्कुल निचले स्तर पर आकर जो आप एक डिलीवर करते हैं सर कंटेंट को ना, सो मैं बहुत ही इम्प्रेसिव है सर। कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल भी नहीं आता जाता कुछ को, जिस तरह से मैं मोस्टली क्या होता है सर, जो भी मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं ना, उसका फर्स्ट पेपर के मामले में उस फील्ड में बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, जो मदरसा लाइन के जो बच्चे होंगे, तो वो अगर बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। उस तरह जो ख्यालात मेरे दिल में आए थे, ज़हन दिमाग में, वो उसके मन में भी आएंगे। ठीक है सर, तो वो अगर आपसे अगर मिलते हैं तो आई स्वेयर सर, सीरियसली आई एम श्योर, आई एम स्वेयर कि वो कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में और बहुत आसान लगे। आपको इसका प्रूफ दिखाने के लिए बोलेगा तो क्या कहेंगे? देखिए सर, कहते हैं ना कि नहीं सर, नहीं, देखिए प्रूफ दिखाने के लिए क्या होता है सर, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे मैं अगर अपने रिजल्ट की बात करूँ, मैंने अपने वीकनेस बता दिया सर कि मैं मदरसा बैकग्राउंड से था, मैंने कम्प्लीटली उस पर टाइम नहीं दिया सर। ठीक है, कहते हैं ना कि जब तक आप किसी चीज़ को वक्त नहीं दोगे वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी सर, किसी भी चीज़ को लेकर के सर। तो मैंने वक्त नहीं दिया, लेकिन जितना भी वक्त दिया ना सर, मैं उसका प्रतिफल, हाँ, उसका प्रतिफल मिला है सर। तो कोई भी आकर के यहाँ पर फ़ायदा उठा सकता है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। चलो, उर्दू में खासकर आपने अभी का जिक्र किया था कि खासकर बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, है ना? जी सर। तो मतलब लड़कियों के प्रति कैसा है एकेडमी का व्यवहार, या अगर लड़कियाँ जुड़ना चाहें मतलब ऑनलाइन मोड से ही दूर दराज से, तो क्या मतलब जुड़ सकती हैं, और उस मतलब उनका रिजल्ट होगा या नहीं होगा, मतलब ये उनके बीच मैसेज है, क्योंकि उर्दू में खासकर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, अभी अपने। जी सर।
तो मतलब खासकर लड़कियों के लिए कैसा है एकेडमी का स्वभाव? ठीक है, बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपने जोड़ा है और आपने शुरू सीरीज से देखा है मुझे, और अभी मैं बस चलने वाला हूँ, तो क्या कहेंगे उनके बारे में? सर जो व्यवहार है ना सर आपका, वो सच में आप एक टीचर होने के साथ साथ सर एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे भाई के रूप में आप नज़र आते हैं। मैंने देखा है बिल्कुल उनको, सामने वाले को चाहे कोई भी हो, उनको एहसास तक नहीं होने देते आपकी, मतलब वाक़ईतन सर से जैसे एक हैबत होती है ना सर मन में, एक क्या कहते हैं, एक ऐसा बना होता है, हमारा माइंडसेट बना होता है कि सर से बात कर रहे हैं। तो सर कहते हैं ना कि हमने ये टीचिंग एप्टीट्यूड में ये पढ़ा भी है, एक ये कि जब तक आप मुकम्मल तौर पर कनेक्ट नहीं हो ना सर स्टूडेंट से, उस सेंस में आकर के, तब तक आप अपनी बातों को डिलीवर नहीं कर सकते। तो वो आप चीज़ों को देते हो, ऐसा बनाते हो माइंडसेट कि कोई भी आकर के, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हो, ऑफलाइन मोड से हो, वही चीज़ आपको मिलती है। मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस लिए सर आपकी, और उसी पोटेंशियल के साथ, उसी क्या कहते हैं इंटेंशन के साथ, उसी कंटेंट के साथ आप डिलीवर। हाँ सर, दोनों सेम रहता है। अच्छा, लास्ट बात, स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं या जिनका किसी कारण से रिजल्ट नहीं हुआ है या जो आने वाले हैं रिजल्ट के लिए, उन सबको एक मैसेज कुछ? सर एक पंथी है, बहुत ही मशहूर है, जो जिनको कामयाबी नहीं मिली है, बहुत ही मशहूर शेर है कि मैदान में गिरते हैं शहसवार ही, मैदान में गिरते हैं शहसवार ही, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मीन्स जब तक हम मैदान में दौड़ नहीं लगाएंगे ना सर, गिरेंगे ही नहीं, गिरेंगे ही नहीं। सही बात। और बच्चा क्या जानेगा, जो घुटने के बल चल रहा है वो गिरने क्या मतलब क्या होता है? क्या ऑलरेडी गिरा हुआ है सर, ज़मीन पे टिका हुआ है। ज़मीन पे टिका हुआ है। तो मैं ये कहूँगा सर कि जितने भी लोग कर रहे हैं, जैसे आप भी हमेशा कहते रहते हैं, मैं आपकी बात को मैं अपनी तरफ से क्या कहूँगा, आप हमेशा कहते रहते हैं कि डिप्यूटीज़ बनना होगा, आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना होगा सर। बिल्कुल जैसे आप हमेशा कहते रहते हैं कि शादी ब्याह, कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, सबको भूल जाओ, दो कम से कम 6 मंथ के लिए भी टाइम दो, मेरी गारंटी रहेगी हम देंगे आपको JRF ला करके, नेट ला करके। तो आपका ही पैगाम मेरी ज़बान से ये है कि मतलब आप करें इसको, सिर्फ हम कर रहे हैं ये वाला सीन नहीं होना चाहिए सर, सीरियसली कर रहे हैं। हाँ सर, करना पड़ेगा सर, समझ में आ रहा है सर? क्या कहते हैं, एक करीना कपूर का एक शो आता था सर, तो उसके अंदर जो है ना सैफ अली खान से उसकी एक पॉडकास्टिंग चल रही थी, तो उसने लव के बारे में एक्सप्लेन किया था सर कि व्हाट इज़ लव। तो उन्होंने बहुत अच्छा सेंटेंस बोला सर, हिंदी में उसका मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं, प्यार एक क्रिया है सर, उसको करके दिखाना होता है सर, मान लेने से सर प्यार नहीं होता। सही बात, समझ में आ रहा है? तो ये जो प्यार सर है ना, ये ऐसा नहीं कि बस एक जेंडर मतलब एक मेल और फीमेल का रिलेशन है सर। प्यार किसी चीज़ से भी हो सकता है, आपकी पढ़ाई से हो सकती है, आपके गोल से हो सकता है सर। अच्छा, हमको किससे प्यार है? सॉरी क्या लगा? सॉरी सर, हमको किससे प्यार है, क्या लगा? आपको हर उस आने वाले बच्चे से प्यार है, आपको हर उस विद्या से प्यार है। तेजस से कितना प्यार है? तेजस से आपको सर बहुत ज़्यादा, बेइंतहा, एंड अनकंडीशनल है सर, अनकंडीशनल है। आप एक बात कहते हैं ना सर, जैसे क्या कहते हैं, जो भी हम चार्ज करते हैं पैसा, चीज़ों को हम ऐड करने में लगा देते हैं सर। तो मुझे भी दिखता है, इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की करना और इस मकाम पे आना, सैल्यूट है सर। नहीं, मेरा इंटेंशन ये है ना कि देखिए, दिया हुआ किसका है? स्टूडेंट का। तो वो उसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए? स्टूडेंट का। हाँ, आज अगर मैं मान लीजिए हीटर चला कर काम कर रहा हूँ, तो काम इसलिए मतलब सीध रहा हूँ क्या कि ताकि फिर कल उठ करके फिर क्लास हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो फिर क्लासेस नहीं हो पाएंगी, इस वजह से नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, एंड नेट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। बहुत फिर से बाकी JRF के लिए फिर से जर्नी अपनी स्टार्ट करेंगे, और जो मैंने कहा है उसको प्रॉमिस के रूप में बिल्कुल पूरा करेंगे। और मुझे कुछ हेल्प भी चाहिए, क्योंकि वैसे तो मैं कम ही लोगों से कुछ मांगता हूँ करके, क्योंकि मांगने वाली आदत मेरी कभी रही नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा जीतना सीखा है और कमाना सीखा है उसको। बस मांगता ये हूँ एक, और वो भी अपने लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए ही, कि जो कोई स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको गाइड करिए, बेहतर तरीके बताइए, या इवन कोई रोड पे मिल गया उठा करके, तो अपना काम है कि अगर वो मतलब सही में पढ़ने वाला है और भटक रहा है, तो उसको सही राह जरूर दिखाइए।
जी सर, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब महादेव की इच्छा है तो वो पूरी हो ही जाएंगी, और आपका प्यार रहेगा, स्नेह रहेगा तो सब पूरा होते ही रहेंगे। ठीक है, चलिए आपको और आपके पूरे परिवार को फिर से तेजस एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार, आप आए। और नियाज जी मिठाई लग रखे आए हैं, छोटा डिब्बा लेके आए हैं तो हमने बड़ा डिब्बा में मिठाई खिला दिया है। ठीक है, चलिए और शुक्रिया इनका भी, जो कैमरामैन है हमारे केशव सर, दिल से आभारी सर, बहुत सारा प्यार, आप भी कामयाब रहे। ये कहीं ना कहीं पूरे इस संस्था में संचालक भी हैं एक तरह से, फिर सारी चीज़ों को चला यही रहे हैं, बाकी तो मैं अपना तो क्लासरूम में काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक फिर टॉपर स्टॉक के साथ, सक्सेस स्टोरी के साथ। और ये नियाज जी की स्टोरी थी, कैसी लगी आपको ज़रूर को फीडबैक में मैसेज करिए, मतलब कमेंट में जरूर कहिएगा, उसको फीडबैक कहते हैं कम्युनिकेशन की भाषा में, इसलिए मैंने फीडबैक इस्तेमाल किया। और मैं ये फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से व्यू करेंगे, और ख़ासकर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना हाँ, सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे। चलिए, धन्यवाद।